हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी आपने ये चीजें देखी होंगी अपनी डेली लाइफ के अंदर, महसूस भी करी होंगी। बट आपको ये नहीं पता था कि अच्छा इस चीज के पीछे ये कारण है। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पर हम इतना ध्यान नहीं देते। वो है हमारा माइंड। और माइंड भी कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है सर, माइंड के बारे में पता है सर, सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में इतना कुछ नहीं पता। तो चलो एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। तो माइंड के बारे में सबको पता है, हमारा भेजा। ठीक है, जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम समझते हैं और जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हाँ या ना, यही तो चीज करते हैं। इसी से हम अपना थिंकिंग काम भी करते हैं। बिल्कुल सही। इसी से हम अपना क्या करते हैं बच्चों, स्टोरेज वाला पार्ट भी यही है। मतलब रैम भी यही है और रोम भी यही है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो थिंकिंग भी इसी से करते हैं, स्टोरेज भी इसी में करते हैं। तो मतलब कंप्यूटर के हिसाब से बात करी जाए, प्रोसेसिंग भी यही करता है और स्टोरेज भी यही करता है। ठीक है, कौन करता है? हमारा माइंड करता है। ये आपको चीजों पता होंगी, बिल्कुल पता है। लेकिन आपको पता है कि इस थिंकिंग वाला पार्ट क्या करता है? थिंकिंग वाला पार्ट कौन सा काम होता है, कौन सा ब्रेन करता है, ब्रेन के कौन सा हिस्सा करता है, और स्टोरेज वाला पार्ट कौन सा ब्रेन काम करता है? तो इस चीज पर हम बात करने वाले हैं। देखो, माइंड हमारा टेक्निकली दो तरीके का होता है। माइंड में अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, माइंड हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर अच्छे से ध्यान देना। ये हमारा जागा हुआ माइंड होता है। क्या बोला मैंने? जागा हुआ माइंड होता है, जो हर वक्त जागा रहता है। ये 24 घंटे जागा रहता है, 24 घंटे जागा रहता है। और ये हमारा सोया हुआ माइंड होता है। ठीक है, सोया माइंड होता है। जो भी थिंकिंग का काम है, जो भी सोचने का काम है, जो भी समझने का काम है, जो भी देखने का काम है, थिंकिंग का, वॉचिंग का, ये सारा काम किसका होता है बच्चों? कॉन्शियस माइंड का होता है। अगर आप मुझे भी सुन रहे हो तो आप अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से मुझे सुन रहे हो। ठीक है, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे महसूस कर रहे हो, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो भी चीज आपकी मेमोरी होती है, ठीक है, बचपन में क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, परसों क्या खाना खाया था, ये सब याद आपको रहता है। तो ये किस वजह से याद रहता है? आपको सबकॉन्शियस माइंड की वजह से याद रहता है। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। हम क्या करते हैं, आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आपने सुना होगा, क्या बोला? हमेशा पॉजिटिव सोचो। आपने ये बात सुनी होगी। आपने बच्चों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद सुना हो, बहुत बच्चों ने सुना होगा, बहुत बच्चों ने नहीं भी सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, आप पॉजिटिव सोचो प्लस आप ये सोचो कि वो चीज आपको मिल गई है तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, ऐसा कुछ करो। क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोला गया है कि अगर आपको किसी चीज को हासिल करना है, किसी चीज को पाना है, तो आप ऐसे सोचना चाहिए आपको, वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, वो ऑलरेडी आपको अचीव हो चुकी है। ये सारी बातें आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सुनी होंगी, कहीं ना कहीं सुनी होंगी। ठीक है, जिसको हम अफर्मेशन कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जिसको हम विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? इसको अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन कुछ भी बोल सकते हैं। मैं बहुत बलवान हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं दुनिया का सबसे खुश मिजाज इंसान हूं, मैं दुनिया का, मुझे दुनिया के पास सारी खुशी है मेरे पास। तो ये सब हम जबरदस्ती अपने आप को बोलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, इस सोए हुए दिमाग में कुछ ना कुछ फीड करने के लिए। चलो, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा सब क्वेश्चन माइंड के बारे में, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक है ना, एक अपर लेयर को टच कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछूं उस कैरेक्टर का असली नाम क्या है? अगर मैं पूछूं किसी मूवी के असली कैरेक्टर का नाम क्या है और वो आपको याद नहीं आता, उस समय आपको वो चीज याद नहीं आती, तो होता क्या? उस समय आप याद करने की कोशिश करते हो, बट आप कितनी भी कोशिश कर ले तो आपको वो चीज याद नहीं आती। होता क्या है, अगले दिन सुबह जब आप नहा रहे होते हो तो अचानक से थॉट आता है, अबे इसका नाम तो ये था। है ना? रात को सोते समय अचानक से नींद खुल जाती है, अबे इसका नाम तो वो था। या गाड़ी ड्राइविंग कर रहे होते हो, अबे इसका नाम वो था।
आपके संग कभी ना कभी ऐसा रियलाइजेशन हुआ होगा, याद आ रहा है कुछ? एग्जाम में हम क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दिमाग मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में वो चीज याद नहीं आती। लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल से हम बाहर आते हैं, वो चीज एज इट इज हमारी आंखों के सामने चलनी चालू हो जाती है। हम अपने आप को कोसते हैं कि काश ये दिमाग मेरा एग्जाम टाइम में चल जाता। मतलब क्या है, सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। क्या बोला मैंने? सारी चीजें, सारी चीजों का आंसर ऑलरेडी हमारे दिमाग में है, बट वो हमको नहीं बताता दिमाग। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे अमीर बनने का रास्ता क्या है, तो ये चीज आपको मालूम है। अब आप हंसोगे, सर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने की अगर आपको पता होता कैसे बनना है तो हम नहीं बन गए होते। बच्चे, आपको पता है ये वाली बात कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बनना है, बट आपका दिमाग आपको नहीं बता रहा है। आई रिपीट, आपका दिमाग आपको नहीं बता रहा है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान आप कैसे बन सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है? सर आप ये कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। तो बच्चों में आपको अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ। जब आपने देखा है जब इंसान दारू पीता है, ठीक है, तो उधर ना वो थोड़ा सा नशे में आ जाता है, और नशे में जब आता है ना तो वो है ना इंग्लिश बोलना चालू कर देता है, ठीक है, वो दूसरी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, या फिर आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग वाली डायलॉग में हो जाता है। या फिर क्या होता है, नशे में लोग अपनी दिल की बात इजहार कर देते हैं। आपने ये सारे सीन कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्या बोला मैंने? नशे में लोग गाड़ी चलाने की बात करते हैं, और नशे में लोग एक्चुअल में गाड़ी बहुत सही चला लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने दोनों को इंग्लिश लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ये कह लो अपनी दिल की बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपने सारी चीजें सुनी होंगी। या फिर आपने एक बात नोटिस करी होगी, आपने नार्को टेस्ट के बारे में सुना है? नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट, इसमें क्या होता है वैसे अगर नहीं पता हो तो, जो भी हमारे क्रिमिनल्स होते हैं उनसे जब सच उगलवाना होता है तो एक नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है, उनको एक नशे की दवाई दी जाती है जो उनका दिमाग, जिससे उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वह ना उसे जो पूछो वो उसका सही आंसर देता है। वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है, सोचने समझने की शक्ति खो देता है, और फिर वो आपको एकदम सही आंसर देता है। उसको बोलते हैं नार्को टेस्ट, ठीक है। अच्छा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, वो इसलिए ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि आपको भी पता है हमारे पास दो माइंड है, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। अगर मैं आपसे पूछूं आपका डार्केस्ट सीक्रेट क्या है, आप मुझे नहीं बताओगे। अभी मैं पूछूं आपने आज तक सबसे ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए आप शर्मिंदा हो, आप नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड मना कर रहा है, भाई नहीं बताना, तूने तूने नहीं बताना वरना कांड कर देंगे ये लोग, तूने बता दिया तो, ठीक है। ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो आपको मना कर रहा है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है जो आपको मना कर रही है। लेकिन जब आपको नशे में भेज दिया जाता है, जब आपके नशा हो जाता है आपके दिमाग में, तो नशे में डालने की वजह से होता क्या, कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। क्या बोला मैंने? कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। क्या काम तब भी करता रहता है? सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम करता रहता है, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। कॉन्शियस माइंड अब रात को सोओगे बंद हो जाएगा, क्योंकि आप सो रहे हो तो आप सोचोगे नहीं। लेकिन कॉन्शियस माइंड क्या होता है? क्या होता है कॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड, सॉरी, ये हमेशा काम करता रहता है। रात में कभी नींद में आपने पानी की बोतल उठा के पी है, आंख बंद करके आप बोतल उस जगह पर रख देते हो? रखते हो कि नहीं रखते हो? क्यों रखते हो? क्योंकि आपके दिमाग में वो स्टोर है, आपके दिमाग में पीछे वो स्टोर है कि वो चीज जगह कहां पर है, उसको नींद में भी कैसे खोलनी है, वो चीजें सब कुछ आपको पता है। पता है कि नहीं पता? आप नींद में जाते हो, सुबह सुबह बाथरूम में गए, टूथब्रश कर, आपको दिख भी नहीं रहा चीजें कहां हैं, आप सब कुछ करने लग जाते हो, आपके हैंड मूवमेंट अपने आप होने लग जाते हैं। क्यों होता है? इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, ठीक है। आपने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुना होगा, आपने साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक एक्शन जो हमारी बॉडी करती है उसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे जनरल बात कर रहा हूँ। होता क्या है, जब हमको शौक लगता है, जब हमको शौक लगता है तो फटाफट हम हाथ हटा लेते हैं। जब हमको एक चीज गर्म चीज को छूते हैं, हमारा हाथ अपने आप हट जाता है। हमको सोचना भी पड़ता है कि नहीं भाई गर्म हाथ हटा ले, नहीं, हम अपने आप तुरंत हमारा हाथ हट जाता है। क्यों हो जाता है? इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से सारी चीजें होती हैं। तो अब आते हैं थोड़ा सा एक्चुअल पार्ट पे। तो होता क्या, अगर मैं आपको एक्चुअल पार्ट बताऊं,
फिर से माइंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं। कॉन्शियस माइंड क्या होता है बच्चों? जब आप जागते हो तब ये जाग रहा होता है, जब आप सो रहे होते हो जब ये सो रहा होता है। लेकिन जब ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये 24 घंटे जगता है, ये 24 घंटे जगता है। ठीक है, जब आप इसको जाग रहे होते तब कॉन्शियस माइंड, जब आप जागते हो तब ये जागता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा जागता है, चाहे आप जाग रहे हो चाहे आप सो रहे हो, हमेशा ये प्रोसेसिंग करता रहता है, किसी ना किसी चीज की ये प्रोसेसिंग करता रहता है। क्योंकि ये क्या है? थिंकिंग, ये एनालिटिकल पार्ट है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड आपका थिंकिंग का पार्ट करता है, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप मेमोरी डालते रहते हो, ये कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता रहता है अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, ओके। तो होता क्या है यहाँ पर? होता क्या है, जो भी आपकी मेमोरीज होती हैं, जो भी आपका अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर किया जाता है। कॉन्शियस माइंड कभी कभार प्रेशर में काम करता है, कभी प्रेशर में काम नहीं भी करता। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। कॉन्शियस माइंड पे तो बचपन से ध्यान देते आ रहे हैं, हमको किस पर ध्यान देना चाहिए? हमको सबकॉन्शियस माइंड पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, होता क्या सबकॉन्शियस माइंड? अगर मैं बात करूं एक सिंपल सी, आपने शिप देखी है? शिप सबने देखी होगी। तो शिप में ना ऊपर एक ऐसा वो लगा होता है, हैंडल लगा होता है, जिसमें जिसका कैप्टन लगा होता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस हैंडल को घुमाने से शिप चलता है, या जो उसके नीचे इंजन है उस वजह से चलता है? उसके नीचे जो इंजन है उस वजह से शिप चलता है, या फिर उस हैंडल को हिलाने से शिप चलता है? द आंसर इज सर, ये इंजन की वजह से शिप चलता है। लेकिन डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन ये स्टीयरिंग व्हील देता है। तो वैसे ही ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना बच्चों, ये हमारा है कॉन्शियस माइंड, और जो इंजन है वो है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। मतलब क्या? जैसा कॉन्शियस माइंड डायरेक्शन देगा, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड हमारा डायरेक्शन लेगा, उसी दिशा में काम करना चालू कर देगा। वही चीज उसके अंदर फीड होगी, जो ये चीज बताएगा इसको, ये वही चीज अपने अंदर फीड करेगा। आप बोलो आप दुनिया के सबसे निकम्मे इंसान हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात भरती चली जाएगी, आप एक निकम्मे इंसान हो। और आप बोलो मैं दुनिया का सबसे महान इंसान हूं, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, भले झूठ हो लेकिन बोलते रहो, ये बात अपने आप फील होना चालू हो जाएगी आपके दिमाग के अंदर। आपने देखा कुछ बात, कुछ लोगों को आपने कुछ एक बात नोटिस करी होगी, कुछ लोग जो होते हैं जिनको पढ़ना लिखने से कोई मतलब नहीं होता, क्वालिटी कुछ नहीं आती, कोई अच्छा फीचर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस उसका बहुत ज्यादा बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस उसका ऐसा होता है कि आपको एकदम 1 मिनट में हरा देगा, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, भले उसको कुछ खुद कुछ ना आता हो, ना कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। एक आपने देखा ढीला इंसान होता है जो लड़ाई करने के लिए जागरूक होता है, अरे भाई साहब मैं मार दूंगा। ढीला इंसान था, एक थप्पड़ में जमीन चाट जाए ठीक है, एक थप्पड़ में जमीन चाट जाए, एक ऐसा इंसान होता है, लेकिन वो इसको जिगरा बहुत होता है, भैया मैं मार दूंगा मैं मार दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बिलीव है, उसको अंदर से फील करता है, उसके दिमाग में ये बात स्टोर है कि हाँ भाई उसमें ताकत है, भले फिजिकली उसमें ताकत हो ना हो, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस में बहुत ताकत है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें होती हैं, इंसान वही एक्शन, वही रिएक्शन, वही फील करता है, और जो हम फील करते हैं उसी तरीके से हमारे एक्शंस होते हैं। अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, कोई आपको मैं बुक दूं पढ़ने के लिए, आप बोलते हो ये बुक मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा, तो आप कर दोगे। आप बोलते हो अगर मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा तो आप कर दोगे। आप बोलोगे उसको मुझे करने में 10 दिन लगेंगे, तो आप 10 दिन में कर दोगे। अगर आप बोलो उसको करने में मुझे 1 महीना लगेगा, तो आप 1 महीने में करोगे। मतलब क्या? जो चीज आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है करने के लिए, भाई इतने टाइम में तेरा काम हो जाएगा, तो हो जाता है। इतने टाइम में तेरा काम हो जाएगा मतलब हो जाएगा। एग्जाम वाले दिन सुबह सबसे ज्यादा तेज दिमाग क्यों काम करता है? क्योंकि उस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा होता है बेटा अभी पढ़ ले, वरना कांड हो जाएगा। 4 दिन बाद पेपर, आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सो रहा होगा, सो रहा हो, उसको कोई मतलब ही नहीं है। आप कितना भी पढ़ने की कोशिश करो उतना आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन एग्जाम वाले दिन सुबह जब आपका पूरा प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, पढ़ना है पढ़ना 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 पढ़ना, आप जपने लग जाते हो, एग्जाम 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 है, जपने लग जाते हो आप कि 5 दिन बाद एग्जाम है, 4 दिन बाद एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, कल सुबह एग्जाम है, आज सुबह एग्जाम है। तो ये बातें जा रही होती हैं, ये डायरेक्शन जा रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड के पास। ठीक है, ये डायरेक्शन दे रहे हो सबकॉन्शियस माइंड के, भाई पढ़ाई एक्टिवेट कर, दिमाग में पढ़ाई एक्टिवेट कर, समझ रहे हो? तो ये चीज उस डायरेक्शन में चली जाती है। आप बार बार मेरे को मैसेज आता है, सर हमको पता ही नहीं चलता, हम फोन पे इतना समय बर्बाद कर देते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। तो क्या होता है?
मैं क्या बोलता हूँ, मोबाइल का वॉलपेपर बना लो जो आपको काम करने हैं। क्यों बोलता हूं मैं ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप वो वॉलपेपर पे टास्क लिस्ट देखोगे, वो आप टू डू लिस्ट देखोगे, तो वो चीज आपकी दिमाग कॉन्शियस माइंड में प्रोसेस थिंकिंग होनी चालू हो जाएगी। वो सबकॉन्शियस माइंड के पास डायरेक्शन भेजेगा, ये चीज भी करनी है, ये चीज भी करनी है, ये चीज भी करनी है। बार बार इंडिकेशन देगा, बार बार इंडिकेशन देगा, भाई तुझे पढ़ना है, तूने ये काम करना, तू ये काम करना है। तो फिर एट द एंड वो आप काम कर लेते हो। क्यों? क्योंकि बार बार आप अपने इंजन पे उंगली कर रहे होते, भाई काम कर काम कर काम कर। ये चीज समझ में आ रही है? कुछ थिंकिंग समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? होता क्या है अभी जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फील होता है, क्या बोला मैंने, जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फील होता है, वैसी आपका बॉडी रिएक्ट करती है, वैसी आपका क्या कहते हैं माइंड काम करता है, वैसे आपके एक्शंस होते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? अभी हुआ क्या था, इसके पीछे लॉजिक बताता हूं। अभी कुछ दिनों हमारे बीच में चित्रा बैठी हुई है, शायद चली गई। चित्रा को बीच में कोविड हुआ था, ठीक है। तो मैंने चित्रा को एक बात बोली थी कि चित्रा, इस समय शायद ये फनी साउंड करे, शायद तेरे को गुस्सा भी आए कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन रात को सोते समय और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन में कम से कम 50 से 100 बार ये बोल, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मैंने इसको ये प्रैक्टिकली बात बोली थी कि चित्रा इस समय तेरे को गुस्सा भी आ सकता है मेरी बात पर, फनी भी साउंड कर सकती है कि सर आप क्या बोल रहे हो, लेकिन तेरे को रात को सोते समय और सुबह उठते समय तेरे को क्या करना है, ये चीजें वो ना मंत्र जैसे जपते ना 108 बार की माला पढ़ते हैं, वैसे तेरे को ये चीज जपनी है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ऐसे जपना है तेरे को। तो मैंने ये क्या क्यों बोला, देखो दवाइयां अपना ट्रीटमेंट अलग होता है, दवाइयों का ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी जैसे आपका दिमाग बोलेगा। आप कुछ लोग होता है ना हिम्मत हार जाते हैं, तो दवाइयां भी असर करना बंद कर देती हैं, और जो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, भले लास्ट स्टेज क्यों ना, वो उठकर आ जाते हैं। ये चीज आपने नोटिस करी होगी। तो हिम्मत कहां से आती है? अंदर से आती है। अंदर कहां से? मतलब आपको भेजा बोलता है कि हाँ भाई अभी तेरे में दम बचा है, तो भी बहुत कुछ कर सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, हद से ज्यादा पावरफुल है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एक और बात बताता हूं आपको, ठीक है। होता क्या है, अच्छा मैंने अभी आपको बात नोटिस करी, मैंने बोला था रात को सोते समय या सुबह उठते ही ये चीज करनी है। मैंने उसको बोला तो बोल्ट मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ये मैंने क्यों बोला, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक पता हूं किस चीज का है, वो है आपकी कॉन्शियस माइंड का। फिर से वही बात, हमारे दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड क्या है, जो सोचने समझने की शक्ति रखता है, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जिसके अंदर जो फीड करोगे, ये एक डब्बे की तरह है, जो उसके अंदर डालते जाओगे वो उसके अंदर डालता जाएगा, ठीक है। अब मैं चित्रा को बोलूं कि चित्रा तू दिन में बोल अपने आप को मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो उससे होगा क्या, कॉन्शियस माइंड बोलेगा आपको भाई तू ठीक नहीं है, तेरे को बीमारी है ना। क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास सोचने समझने की शक्ति होती है। क्या बोला मैंने? सोचने समझने की शक्ति होती कॉन्शियस माइंड के पास। तो अगर मैं बोलूं तू ठीक है, तो तेरा कॉन्शियस माइंड बोलेगा भाई तुझे कोविड है, जानलेवा बीमारी है, तू कैसे ठीक हो सकता है। तो ये ना, ये अड़ंगा लगाएगा। ये चीज कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये बैरियर का काम करेगा। क्या बोला मैंने? ये बैरियर का काम करेगा। तो उसका बेस्ट टाइम क्या होता है, जब आप बिस्तर पर लेट जाते हो और थोड़ी सी नींद में आ जाते हो, थोड़ी सी नींद में आ जाते हो, तो होता क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड तब काम करना बंद कर देता है। आपने कभी नोटिस करा है, जब आप नींद में होते हो आपको सुनाई सब दे रहा होता है, समझ सब पा रहा होते हो, लेकिन उस समय आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही होती है, उस समय आपका कुछ सोच भी नहीं रहे होते, एकदम मेडिटेशन वाली सिचुएशन में होते हो। आई रिपीट, जब आप रात को लेट जाते हो, लाइट बंद कर जाते हो, फोन रख देते हो, जब आप आधी नींद में चले जाते हो, आधी नींद बोला मैंने क्रेवर्ड, तो उस समय क्या होता है, आपके कान में कोई बोल रहा होता है, या कमरे में कोई बोल रहा होता है, घर में कुछ चल रहा होता है, आपके कानों में आवाज पूरी जा रही होती है, आप सारी चीज समझ भी रहे होते हो, लेकिन आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही होती, आप पड़े रहते हो, बिल्कुल सो रहे होते हो, आप अचानक से सो जाते हो। वो सिचुएशन होती है जब आपका कॉन्शियस माइंड काम करना कम कर देता है। तो होता क्या है, उस सिचुएशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ अकेला रह जाता है, तो जो भी आपके कानों में बात जाती है वो सीधा डायरेक्टली इसके अंदर जाती है, ठीक है। तो रात को हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि सुबह उठते ही जब आप सुबह उठते हो ना, तो कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं आपको होश में आने में, ठीक है ना, नींद से जगने में, भाई क्या चल रहा है, घर में क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं नरक में हूँ, स्वर्ग में हूँ, कहाँ पर हूँ। तो ये सारी चीजें समझ में 2 से 4 मिनट लगते हैं।
तो सुबह उठते ही अगर आप जो चीज सुनते हो, जो चीज समझते हो, तो वही चीज आपके दिमाग में बैठती है, और वही चीज जब आप रात को आधी नींद में सोचते हो, समझते हो, अपने आप को बोलते हो, वही चीज आपके दिमाग में जाती है। और इसके कारण क्या होता है, इससे कारण क्या होता है, आपको अंदर से आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, अंदर से आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं, अंदर से सारी चीजें क्लियर दिखनी चालू हो जाती हैं, अंदर से सारी चीजें समझ में आना चालू हो जाती हैं कि हाँ एक्चुअल में ये चीज ऐसे काम करती है, वो चीज वैसे काम करती है। आपने नोटिस करा होगा कुछ लोगों को पहले किसी चीज में बहुत वीक होते हैं, बाद में उसी चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उस चीज के लिए परेशान रहते हैं। उस चीज के जब पीछे परेशान रहते तो कंटिन्यूअसली बोलते हैं मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। तो वो एट द टाइम वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने स्टीयरिंग व्हील को कह रहे हैं कि इंजन तक आवाज पहुंचा, भाई ये चीज करना है, ये चीज करना है, ये चीज करना है। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात आती है, आपको अपने आप से झूठ तक बोलना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? आपको अपने आप से झूठ तक बोलना पड़ेगा अगर आपको चीजें अचीव करनी है तो। कैसे कैसे झूठ बोलना पड़ेगा, कैसे काम होगा, चलो इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो होता क्या है, मैंने जैसे बताया कि कॉन्शियस माइंड आपका स्टीयरिंग व्हील होता है, वो डायरेक्शन देता है, ठीक है, और इंजन वही काम करता है जो डायरेक्शन उसे मिलता है। तो आपको अपने आप से वो सारी बातें बोलनी पड़ेंगी जो आप करना चाहते हो, ठीक है। क्या बोला मैंने? आपको अपने दिमाग में बहुत सारी बातें अपने आप अंदर मन में जपना पड़ेगा कि हमको बहुत सारी ऐसे बातें करनी है, बहुत सारी ऐसी बातें बोलनी है, जो चीज आप करना चाहते हो, जो चीज आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात बीच में आ जाती है। जो अगर किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट देखी हो, तो उसके अंदर भी स्पेसिफिकली ये बात बोली गई है, आपको वो चीज महसूस करनी है कि वो चीज आपके पास है, भले ही आपसे वो आपको पता ही नहीं वो कैसे आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा वो लाइफ पार्टनर आपके साथ है, आप उसके संग जिंदगी गुजार रहे हो, ठीक है। आपको पैसा चाहिए तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा आपके पास वो पैसा है, आप उस पैसे को यूज कर रहे हो। वो क्यों बोलते हैं ये सारी चीजें? क्योंकि वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाए, पहुंचे। और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा नहीं कि आपने सोचना चालू किया अचानक से तुक्के में काम हुआ, काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत टाइम लगता है, हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। इसको बोला जाता है रीप्रोग्रामिंग करना, ठीक है। रीप्रोग्रामिंग करना होता क्या है, आज तक जितना भी हमने सुना है, बचपन से आज तक जितना भी सुनता आ रहे हैं, जितना भी समझते आ रहे हैं, वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो उन चीजों से अलग आप जब कोई नई चीज के अंदर ढालना चालू करते हो ना, तो कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि हाँ ये चीज मैं ही हूं, ये चीज मैं ही करना चाहता हूँ, ये चीज मुझसे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये चीज समझ रहे हो, हम बिलीव नहीं कर पाते। तो वो चीज आपको अंदर अपने बिलीव करानी पड़ेगी, और उसको करने में टाइम लगता है। मैंने आपको थोड़ी दिनों पहले एक बात ये भी बोली थी, जो आप बिलीव करते हो और जो आप सोचते हो, आई रिपीट, जो आप बिलीव करते हो, जब आप सोचते हो, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं ना, तब आपके अंदर सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जैसे अभी हम कोई मोटिवेशन सेशन हम लेते हैं या किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हो, तो उस समय इतनी भयंकर एनर्जी होती है कि इस समय जो भी सामने आएगा उसको हम फोड़ फाड़ देंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय आपको बिलीव हो रहा होता है, अंदर से आपको, अंदर दिल से आवाज आ रही होती है कि ये चीज पॉसिबल है, और दिमाग भी कह रहा होता है ये चीज पॉसिबल है। जब दोनों कह रहे हैं पॉसिबल है, तो आपका काम बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाते हो। लेकिन जब सुबह उठते हो, ठंडे होते हो दिमाग में, ठीक है, तो वो दिल में वो फीलिंग नहीं आती है, उस समय फीलिंग नहीं आ रही होती है, लेकिन दिमाग कह रहा हो करना है करना है, तो अंदर से दिल से आवाज आ रही होगी, भैया कैसे होगा, कैसे करेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो इस चीज के लिए ये ऐसा बार बार इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार बोलने में नहीं होता, स्विच ऑन नहीं होता कि आपने स्विच ऑन किया, काम खत्म हो गया, सारा काम चालू हो गया सबकॉन्शियस माइंड। इसमें बहुत टाइम लगता है। तभी आपने लोगों को देखा हो, लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत करना सीखो। वो इसलिए बोलते हैं, दिमाग को शांत करने के लिए वो इसको बोलते हैं, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सारी बातें डाल सको। कुछ लोग होते हैं 4 घंटे सोते हैं, कुछ लोग होते हैं 5 घंटे सोते हैं, कुछ लोग होते हैं 12 घंटे सोते हैं। 12 घंटे सोने वाला तब भी थका रहता है, और 3 घंटे वाला तब भी एक्टिव रहता है, 4 घंटे वाला तब भी एक्टिव रहता है। क्यों एक्टिव रहता है? उनका माइंड शांत होता है। हमको थकान इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा शरीर दुख रहा होता है। शरीर तभी दुखता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हो।
आपको थकान इसलिए महसूस होती है क्योंकि आपका दिमाग थका हुआ होता है। और दिमाग कब थका हुआ होता है? जब आप अननेसेसरी प्रोसेसिंग कर रहे होते हो दिमाग के अंदर, तब आपका दिमाग फट रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि बस अब दिमाग फट जाएगा, नस फट जाएगी, मैं अभी मर जाऊंगा। तो होता क्या है, वो कहते हैं दिमाग को शांत करो। दिमाग को शांत कैसे होता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा आपको ऐसे बैठना है, ऐसे लेटना है, या ऐसी पोजीशन पर आना है जब आप किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हो, या किसी चीज पर आप 100% डेडिकेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम वाले टाइम सुबह पढ़ाई कर रहे होते हो तो देखते हो उस समय चिड़िया भी चहक रही होती है, मोबाइल पे वाइब्रेशंस भी आ रही होती है, इंस्टाग्राम तभी भी चल रहा होता है, इंटरनेट तभी भी ऑन होता है। आपका हाथ ना तो फोन पर जाता है, आपका ध्यान ना तो चिड़िया की तरफ जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस समय आपका 100%, 1000% बोलूंगा, बल्कि आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई की तरफ होता है ना। तो वो क्या है, उस समय आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही किसके तरफ काम कर रहा है? दोनों ही उसकी तरफ काम कर रहे हैं जो आपका मेन पर्पस है। तो आपके काम बहुत जल्दी होते हैं, पेजेस बहुत जल्दी रिवाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप चीज समझ रहे हो, फील समझ रहे हो? तो यही सारी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आपको क्या करना है, अब से आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना है, क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, इसका हमारे लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है, हमारे करियर पे क्या असर पड़ सकता है, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी फैमिली के संग हो, हमारे पेरेंट्स के संग हो, हमारे दोस्तों के संग हो, हमारे लवर्स के संग हो, ठीक है, हमारे कलीग्स के संग हो, हमारी सोसाइटी के संग हो, वो कैसे सुधर सकती है, हमारे फाइनेंसेस कैसे सुधर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। अब आप बोलोगे सर माइंड से फाइनेंसेस, मैंने कहा बच्चों बहुत लेंगे। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके एक्शंस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोचते हो कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, बार बार ये बात रिपीट करते रहते हो, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, और आपके सामने से है ना, आप मैकडी के सामने से निकल रहे हो, आपको बर्गर खाने जाने का मन है, तो आप अपने आप खुद ही रोक लोगे, आप अपने आप को खुद ही रोक लोगे, नहीं जाना भाई, पैसा बर्बाद होता है यहाँ पर जाके। एक बर्गर खाएंगे जो उस पैसे का मैं कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकूं, वो मैं बर्गर खा के खराब कर दूंगा। तो हुआ क्या, आपने जब अपने आपको बात ये अफर्मेशन से रिपीट करना चालू कर दिया, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब बातें बैठना चालू हो जाती हैं, तब आपकी थिंकिंग बदल जाती है, तब आपके एक्शंस बदल जाते हैं, और आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में आप अफर्मेशंस या अपने आप को क्या कर रहे होते हो, याद दिला रहे होते हो कि हाँ भाई ये चीज आपको करनी थी। इसका मैं अपना बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। थोड़े दिनों पहले 2018 की बात बता रहा हूँ, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हुआ क्या था, मुझे ना बिजनेस स्टडीज की बुक बनानी थी। तो ना मुझे एक दिमाग में बात आ रही थी कि मैं कैसी बिजनेस स्टडीज की कैसी बुक बनाऊं जो हर बच्चे की जरूरत को पूरा करता है। क्योंकि देखो, और ऑलरेडी एनसीईआरटी की किताब है, ऑलरेडी हमारे सुभाष देव की, ऑलरेडी हमारे अलग अलग ऑथर्स की किताब है, तो बच्चा मेरी किताब क्यों खरीदेगा? मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था, और मुझे एक ऐसी किताब बनानी है जिसमें हर एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिससे बच्चे को ट्यूशन तक ना पढ़ना पड़े। आप कैसी किताब बनाओ? मैं अब तब मैंने यार नई नई किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें सिंपल सी एक बात बोली थी, अपने दिमाग को ऑर्डर दो। क्या बोला मैंने? अपने दिमाग को ऑर्डर दो, और ठपठपा के ऑर्डर दो, भाई काम कर। एक्चुअल में बोले आप मारते हो ना, मारो एक तरफ, मारो मारो एक सेकंड, अगर मार पा रहे तो मारो। ध्यान रखना, आपका अटेंशन आपकी आ जाती है, आपकी अटेंशन गैदर हो जाती है, एक सेकंड के लिए आपको लगता है कहां आ गया मैं, हाँ यहीं पर हूं, यहीं पर हूं, समझ रहे हो? जब मारो एक बार और आपको टेंशन आ जाती है। तो होता क्या है इसके अंदर, मैं अपने दिमाग को ना ऐसे मारकर बोलता था, आइडिया सोच, आइडिया सोच, आइडिया सोच, आइडिया सोच, आइडिया सोच, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो एक दिन मैं सो रहा था, 1.5 महीने बाद सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली और मुझे आइडिया आया, अच्छा ऐसे किताब भी तो बनाई जा सकती है। 1.5 महीने बाद, देखा 1.5 महीना मुझे लगा उस आइडिया को सोचने में। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं, दिन भर नहीं सोचा, मैं सोचता था, दूसरी किताबें देखता था, सब कुछ था, लेकिन मुझे सुबह अचानक 4 बजे दिमाग में आइडिया आया क्या ये चीज भी पॉसिबल है, ये चीज भी करी जा सकती है। और ये चीज मैंने जब कम से कम 20-25 बच्चों से पूछी तो सबको वो आइडिया पसंद आया। वो क्या था, मेरी हिंदी इंग्लिश वाली किताब, शायद आपने किसी ने देखी हो, मेरी हिंदी इंग्लिश वाली किताब है। मैंने अभी आधे चैप्टर्स बने, 6 चैप्टर बन गए, 6 चैप्टर भी बचे, तो वो मैंने बनाने की कोशिश करी। तो सीन क्या है, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो ना, वो अभी यहाँ पे शाहरुख खान का डायलॉग आ गया, जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत से सोचते हो तो सारी कायनात आपको उस चीज के पीछे मिलाने में लग जाती है। तो वो कायनात आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको सारे आइडियाज देता है,
वो सारी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। क्या बोला मैंने? वो आपको आइडियाज दिखाता है, वो आपको डायरेक्शन दिखाता है, वो आपको सारे अपॉर्चुनिटीज, मौके का फायदा उठाना सिखाता है कि भाई यही मौका था जिसका तू इंतजार कर रहा था, यही मौका है जिसके पीछे तू पागल था, तो वहां पर फिर ऐसे एक्शन लेते हो। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस इंट्रोडक्शन टू सबकॉन्शियस माइंड में, और आपको एक अच्छा टॉपिक मिला है सोचने के बारे में, सर्च करने के बारे में। और आप नेट पे जरूर सर्च करना कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में है क्या, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम क्या है जरा मैं बता देता हूं आपको, बड़ी प्यारी बुक है, बहुत फेमस बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और वन ऑफ माय फेवरेट्स बुक है ये, ठीक है। और मैं पहले बता दूं, कोई इंटरेस्टिंग किताब नहीं लगेगी पहली बार पढ़ने में, बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन इफ यू वांट टू, ठीक है, इफ यू वांट टू क्या आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको बोरिंग चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। और इसके ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साइकोलॉजिस्ट हैं, और बहुत इनकी और बहुत सारी किताबें हैं। तो पहले इस किताब को पढ़ो, इससे स्टार्ट करो, और इस किताब को लेकर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये किताब है। आपको किताब ना भी खरीदनी हो तो बहुत अच्छी बात है, गूगल पर जाना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पीडीएफ डालना, आपने आप पीडीएफ सामने आ जाएगी, डाउनलोड करना, पढ़ना चालू कर देना, ठीक है। 10 पेजेस अ डे मेरा हमेशा टारगेट रहता है। आपको किताबें पढ़ने में मौत आती है तो 10 पेजेस दिन में आप पढ़ सकते हो, हार्डली 20-25 मिनट लगते हैं, तो इतना टाइम आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं हम समाप्त। आपसे मुलाकात होगी इस सेशन के अंदर। टिल देन पढ़ते रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।